जी स्टूडेंट, जिवें कि तुसीं थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा, हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर है प्री बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो ਨੂੰ एंड तक जरूर देखियो। चैनल ते नवे हो तो चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब कर लो। हिंदी का कक्षा 8वीं वालों का जोड़ा कि हूँ कल पेपर होने जा रहा है, 90 नंबर का पेपर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो में स्किप ना करियो। चैनल ते नवे हो तो हुणे सबसक्राइब कर लो, क्योंकि 8th क्लास के रिलेटेड जिन्ने भी प्री बोर्ड ने विद सल्यूशन इसी चैनल ते पाए जाएंगे। तो बाद में थानू नहीं मिलता है चैनल, तो रिक्वेस्ट है चैनल में सबसक्राइब कर लो। तो कमेंट करके जरूर दस्यो। टैलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लो सल्यूशन की PDF लैन के लिए। तो चलो आप स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला सानू वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट ने। ठीक है, PSCB बोर्ड का प्री बोर्ड का पेपर है क्लास 8th वाले का। फर्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उज्जवल की संधि है। तो इन्होंने में फर्स्ट का जोड़ा उज्जवल की संधि है फर्स्ट क्वेश्चन। समाज सेवा शब्द का समास विग्रह बताएं। तो समाज सेवा शब्द का समास विग्रह केड़ा हैगा है? समाज और समाज की सेवा। तो ग ऑप्शन इसका सही आंसर हैगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उपसर्ग का उदाहरण छांटे। तो दुर्ग उपसर्ग का जो छांटे था क्या? दूरदर्शा। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से निर्भरकर्ता शब्द का सही प्रत्यय बताएं। तो निर्भरकर्ता का जोड़ा सही प्रत्यय हैगा वह ता। ठीक है। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है। आकाश का पर्यायवाची कौन हैगा है? आसमान, बादल, जल, तक की हैगा आसमान। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है। नेत्र, नैन, लोचन, नेहा। तो लोचन जोड़ा कि नहीं हैगा। निम्नलिखित में से संख्या शब्द कौन है? संख्या जोड़ा किसी चीज़ का नाम होवे, जिमें कि हादिम है, हामिद। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जातिवाचक संख्या शब्द चुने। जातिवाचक जूते, हामिद, अमीना या महमूद। तो जातिवाचक जात किस दिख रही है? जूते, हामिद, अमीना या महमूद। ताकि ये हैगी है जात का पता लग जाए। तो हैगी है अमीना जूते। तो ये तुसी कन्फर्म करके दसना है। नैक्सट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्यों, वह, तुम, वह। तो क्यों जो कि हैगा क्वेश्चन होए प्रश्नवाचक। 13 साल की लड़की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ी। वाक्य में रेखांकित शब्द की विशेषण कौन सा भेद है। तो इस 13 का की हैगा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। निम्नलिखित अगर धूल और धुएं से दूषित वातावरण में पैदा होने वाले रोग कौन सी सर्वोत्तम दवा है। ताज़ा स्वच्छ हवा। ठीक है, इज द राइट आंसर है। नवयुवकों के प्रति कविता किन्हें संबोधित की गई है। तो इसका आंसर हैगा नवयुवकों को। तो आप टिक लगावांगे। अगेन नेक्स्ट हैगा क्वेश्चन, पथ की पहचान कविता के अनुसार सफल यात्री राह पर कैसे बढ़ता है। छोड़ पैरों की निशानी, पथ पर अनुमान लगा के। तो कैसे बढ़ता है? पथ पर अनुमान लगा के। नेक्स्ट हैगा नीरज के दोहे में कवि ने जग के रंग की तुलना किस रंग से की है। किससे की है? इंद्रधनुष के रंग से। नेक्स्ट हैगा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कटु शब्द का सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो कटु का जोड़ा कि हैगा सही अर्थ हैगा वो हैगा कड़वा। तो आप किस टिक लगा के आवांगे पेपर च कड़वा च। बच्चों चैनल को सबसक्राइब कर लियो जल्दी। अगे हैगा देह का सही इसका बच्चे तुसी कन्फर्म करके देना। वैसे ध्यान लग रहा है तो तुसी कन्फर्म करना है क्वेश्चन। ठीक है। नभ का सही अर्थ चुनकर बताएं। नभ ने आकाश, बादल। तो नभ का जोड़ा होंदा है वो की होंदा है बादल। तो यह भी तुसी कन्फर्म करना। वैसे आकाश जोड़ा कि हैगा। अगे नेक्स्ट हैगा दो पंथ अयवन और संयम है तुम्हें अब सब कहीं। पहला अशुभ है, दूसरा शुभ है, इसे भूलो नहीं। पर मन प्रथम की ओर तुम को इस झुकावेगा अभी। यदि तुम ना संभलोगे अभी तो फिर ना संभलेगा कभी। उपरोक्त वाक्यांश के अनुसार कौन सा पथ शुभ है। संयम का पथ, असंयम का पथ, संयम और असंयम दोनों का पथ, या इनमें से कोई नहीं। ता तुम्हें अब सब कहीं। तो दो पथ जोड़ा कि संयम और दोनों का पथ। आप लगावांगे। उपयुक्त वाक्यांश के अनुसार मन किस पथ की ओर झुकता है। संयम के पथ की ओर, शुभ पथ की ओर, असंयम के पथ की ओर, या इनमें से कोई नहीं। था अशुभ।
ठीक है, तो किससे अशुभ के उस पे, ता फिर ये और ही तुम झुकेगा अभी, फिर इसमें इनमें से कोई नहीं हैगा। उपयुक्त पयांश के में आए गए पथ का अर्थ क्या है? तो दो पथ असहम ते सहम, ता क्या हैगा पोथी आकाश रास्ता या हैगा ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਮਨ ਪ੍ਰਥਮ ਕੀ ਔਰ ਹੀ ਮਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੋਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹ ਪਾयांश ਕਿਸ ਕਵਿਤਾ में से लिया गया है, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਵਿਤਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਇਸਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ निम्नलिखित प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दें। सास का पुल्लिंग शब्द ससुर है, इसका आंसर हैगा सही। नेक्स्ट हैगा दवाई का बहुवचन दवाइयाँ, इसका आंसर भी हैगा सही। अस्थापी शब्द का विपरीत मिलान करें। अस्थापी का विपरीत क्या होगा? उल्ट। स्थापी विस्वाती। नेक्स्ट हैगा शत्रु शब्द का विपरीत मित्र होता है, तो इसका क्या हैगा सही। कमठ शब्द का कमठता सही, नीचे का ऊपर ये हैगा गलत। ठीक है, अगे नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्नों निर्धार अनुसार उत्तर दें। मगर शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ लिख के वाक्य बनाए। मगर क्या हैगा? मगर एक हैगा इहदा बनाया होया, मगर बीच में धन काफ़ी मोटी हो गई। मतलब तुसी कुछ भी लिख सकते हैं। मगर बीच में मैं बहुत छोटी लग रही थी। कोई मगर एक हुंदा जिहड़ा आपां गल कहंदे, एक मगर अपने आप ही उसकी आँखें नीचे गिरी। मतलब एक मगर उसकी आँखें अपने आप नीचे गिर गई, मगर मैं उनमें सबसे छोटी थी। इधर निम्नलिखित वाक्यों में से किसी अकर्मक और सकर्मक, जिहड़ा कर्म क्रिया कर्म दा होने का पता लगता उन्हें सकर्मक कहंदे, यह सकर्मक क्रिया हैगी। निम्नलिखित स्थान में उपयुक्त योजक शब्द का प्रयोग करें। केड़ा योजक लगूगा तो वहाँ उन्हें सबसे प्यार और समानता का व्यवहार मिला, तो इत्थे की लगूगा और, तो आप और ते टिक लगावांगे। रिक्त स्थान में उचित योजक शब्द भरें। योजक शब्द भरना है, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिसको लोग बीमार ना पड़े, जिससे लोग बीमार ना पड़े, तो जिससे आऊगा इत्थे। नेक्स्ट है रिक्त स्थान पे उचित संबंधबोधक शब्द भरे। आज्ञा डैश किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, आज्ञा के बिना, तो आप किस लगावांगे? आज्ञा के बिना। अगर रिक्त स्थान में उचित विस्मृतिबोधक शब्द भरे। ना शाबाश, तो इत्थे की आऊगा? शाबाश। अगे नैक्सट है भाग ख। हुण इत्थे जिहड़े कि प्रश्न उत्तर है, हुण मैं इन्हां दे आंसर दिखाऊंगी। पहले ईदगाह पाठ के आधार पर बताएं कि हामिद हिंडोलों में क्यों नहीं चढ़ता। चलो इसका आंसर देखते हैं आप। तो इसका आंसर आएगा हामिद के पास 3 पैसे थे, इसलिए वो हिंडोलों में चढ़कर बेकार खर्च नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन बच्चा तुसी चैनल लभने ने है। मुँह बोलो बेटे पाठ के आधार पर बताना है। भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम वाला। साइंस सिटी के पाठ के आधार पर बताएं डायनासोर पार्क में कितने मॉडल थे। मैं ये वाले क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ। तो जो डायनासोर पार्क में किन्ने सीगे 26 तरह के डायनासोर। हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा वाहन चलाते समय मोबाइल सुनना क्यों खतरनाक है। आगे उम्मीद का अंतिम पता पाठ के आधार पर बताएं कि बहरमहन कौन था। आगे बाबा साहेब अम्बेडकर। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे क्वेश्चन देख लो। माँ का प्यार पाठ के बताएं शिवाजी ने बालक की क्षमा क्यों की। अंगू लिमाल पाठ के आधार पर बताएं कि अंगू गुलाम कौन था। ठीक है, आगे नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है रक्त की आत्मकथा पाठ के आधार पर बताएं कि रक्त के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने पाठ के आधार पर बताएं शुभ कर्मन ते कट्यो ना टरो पंक्ति का भाव। यूटा सागा पाठ के आधार पर बताएं कि अयूमी पति औसम दजाई का हौसला कैसे बढ़ाएं। आगे नेक्स्ट है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। हूँ चलो इसका आंसर देखते हैं क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो उसका आंसर सी जेड़ा क्रिया किसी विशेषता को प्रगट करे उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। हूँ आप नैक्सट देखते हैं। योजक की परिभाषा दें।
ਯੋਜਕ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਕਿਨ, ਔਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਜਕ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਵਰਨਾਮ के कितने भेद हैं उनके नाम लिखे। चलो ਸਵਰਨਾਮ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। तो हैगा स्वरनाम की परिभाषा, वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकरी शब्दों को स्वरनाम कहते हैं। जैसे सोहन मोहन के साथ उसके घर किया। ठीक है, नेक्स्ट हैगा स्वरनाम के 6 भेद होते हैं। पूरकवाचक, जिससे वाक्य और जिसमें संबंध में चर्चा हो रही हो उसका ज्ञान प्राप्त हो। अन्य पूरक, मध्य पूरक, अंतम पूरक। आगे निश्चयवाचक, इस सर्वनाम में वक्ता के समीप दूर की वस्तु का निश्चित होता है, ये वह। अनिश्चयवाचक होता है, एक होता है इस स्वरनाम से किसी पुरुष एवं वस्तु की निश्चित ज्ञान नहीं पता होता। संबंधवाचक, इस स्वरनाम से दो संदेहों के पुस्तक संबंध का ज्ञान होता है। अगे नैक्सट होंगे है प्रेषणवाचक। हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है जिहड़े कि इन्हें 3 मुहावरियां का देना है। बीड़ उठाना, मौत को गले लगाना, मुसीबत लेना, जान पर खेलना, मुसीबत पर खेलना, होनहार विरवान होते चिकते पड़ा, धीरज बांधना, टाल मटोल करना, मन मोह लेना। ठीक है, ये मुहावरे सीगे। मुहावरे आओगे अपने स्कूल मुखी को प्रार्थना पत्र जिसमें छात्रवाद देने की प्रार्थना की गई, मतलब स्कॉलरशिप वाला है, स्कॉलरशिप लेने वाला दसना है। आगे मित्र के सहेली दादाजी के निधन पर उनको सांत्वना देते हुए पत्र लिखना है। अगे नैक्सट हूँ मैं थोड़ा ये प्रदूषण की समस्या का लेख दिखा देनी है, ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਕਿੱਪ ਨਾ ਕਰਿਓ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ। तो यह थोड़ा है बढ़ते प्रदूषण की समस्या। मानव और प्रकृति के बीच जब संतुलन बिगड़ जाता है तो हमारा वातावरण दूषित हो जाता है। आज हमारे देश में प्रदूषण की समस्या बड़ी गंभीर बनी हुई है। प्रदूषण के कारण ही हमारे जीवन की सुरक्षा और भी खतरा बना हुआ है। हमारे देश में प्रदूषण 4 प्रकार का है: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा भूमि प्रदूषण। इन्हीं प्रदूषणों के कारण हमें शुद्ध पीने का पानी, शुद्ध वायु, शांत वातावरण और भूमि की उर्वरा शक्ति नहीं मिल पा रही है। देश में तेजी से आ रहा औद्योगिकरण प्रदूषण फैलाने का बड़ा कारण बन रहा है। कल कारखानों से उठने वाला धुआं हमारी वायु को तो प्रदूषित करता है। इन कल कारखानों में से छोड़ा जा रहा रसायन युक्त जल हमारे जल और भूमि को भी प्रदूषित करता रहता है। औद्योगिकरण के साथ साथ शहरीकरण भी जल और वायु को दूषित कर रहा है। बड़े बड़े नगरों में जोड़ा कि यह हैगा कारखानों में दूषित हो रहा है। आगे और कूड़े करकट के ढेर वातावरण को दूषित कर रहे हैं। शहरीकरण के कारण अनेक वर्षों की कटाई हो रही है। हम ये नहीं समझते कि वृक्ष ही हमें शुद्ध हवा वायु प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे शहर में ही नहीं गांव में भी प्रदूषण फैलाने के अनेक कार्य होते हैं। किसान लोग अधिक पैदावार की होड़ में कीटनाशक दवाइयों और कृत्रिम खादों का प्रयोग करके भूमि की उर्वरा शक्ति को घटा रहे हैं। चावल की पराली को खेतों में से जलाकर वायु प्रदूषित फैला रही हैं। ठीक है, यदि इस बढ़ते प्रदूषण को रोकने का कोई उपाय है तो वो समय हमारे लिए अंत्य भयानक और घातक सिद्ध होगा। प्रदूषण को रोकने के लिए हमें बड़े बड़े उद्योगों के स्थान पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। वृक्ष लगाने के अभियान को तेज करना होगा। ठीक है, ये थोड़ा जोड़ा कि हैगा उसका प्रदूषण ते सीगा ते मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी इनू चंगी तरह करके जो है पेपर दे विच इहदे आने दे बहुत चांस है। तो बच्चों वीडियो वधिया लगी होवे कमेंट करके जरूर दस्सिओ। चैनल ते नवें चैनल नू सबसक्राइब कर लिओ। तो जे कोई क्वेश्चन दे विच डाउट है कमेंट करके जरूर दस्सिओ। थैंक यू।